नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं SW न्यूज़। अभी इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास पर खड़े हैं। यहाँ पर अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिनकी ये मांग है कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसे खत्म करनी चाहिए। इनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, उससे पहले उन्होंने ये वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस प्रथा को खत्म करेंगे। तो चलिए आज इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आज के इस प्रदर्शन के मुख्य कारण क्या है। एम्प्लॉयमेंट पे रखेंगे, ये वादा 2015 में भी किया गया, 2020 में दोहराया गया, लेकिन आज 7 साल के बाद भी सफाई कर्मचारी वही का वही है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो वायदा है इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन, वो भी यहाँ लागू नहीं हो रहा है। इसलिए सारे कर्मचारी आए हैं ये कहने के लिए कि आप उस वादे को लागू करो, और वो वादा लागू नहीं भी कर सकते तो पड़ोस की सरकारों ने जो किया है, हिमाचल ने, पंजाब ने, हरियाणा ने कानून पास किया है ठेका व्यवस्था को खत्म करने की। कम से कम वो कानून तो आप बंद कर दीजिए, वो कानून तो आप बना दीजिए, ये मांग करने आए। हमने देखा जैसे एक और कॉलेज था IGDTW, वहाँ पे भी सफाई कर्मियों को निकाला जा रहा था क्योंकि टेंडर उनका खत्म हो गया है। तो इस तरह की समस्या हम हर दूसरे सरकारी कॉलेज में देखते हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर कोई कर्मचारी 240 दिन काम करता है, इसका मतलब है वहाँ वैकेंसी है, वहाँ रेगुलर अपॉइंटमेंट किया जाए। और दिल्ली सरकार ने आज तक सिर्फ 700 रेगुलर अपॉइंटमेंट किए। तो रेगुलर अपॉइंटमेंट, रेगुलर वेजेस, वो सब किया जाए जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी अपने लिए करते हैं, वो सब किया जाए। वही इसका एकमात्र सॉल्यूशन। क्या लगता है, क्या ये आम आदमी पार्टी का एक फेलियर है? क्योंकि वो ये वादे करके आई थी। कई फेलियर में से एक फेलियर ये भी है, कई फेलियर है, ये उनमें से एक फेलियर है। और जो समाज के सबसे दबे पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखा है, वो तो सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बुरा धोखा है। हमने सुना कि SC ST फंड की भी बात की जा रही है यहाँ पे, उसको लेकर क्या SC ST का सेपरेट फंड जो है वो संविधान में दिया गया है, कानून में दिया गया है, लेकिन बाकी सरकारों की तरह दिल्ली सरकार ने भी उसको गोलमोल कर दिया है। SC ST फंड को SC ST के लिए सेपरेटली एलोकेट नहीं किया गया है, और इस तरह से देश के उस समाज के साथ जिसके झाड़ू का सिंबल लेके पार्टी सत्ता में आई, उनके साथ धोखा किया गया। मेरा नाम शशिबाला उज्जैनवाला, मैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा से। तो आज का जो ये प्रदर्शन है, इसके क्या क्या प्रमुख कारण है? इसका कारण सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो ना समाज के साथ इतना, निगम के कर्मचारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा है। जितनी भी सरकारें आई है, सबने कर्मचारियों की परेशानियां बढ़ाई है, घटाई किसी ने नहीं है। कानून के किसी भी उसमें ऐसा नहीं लिखा, बाबा साहब के किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा कि 24 साल 25 साल तक किसी को पक्का मत करो, इकट्ठे पैसे मत दो, कोई सुविधा मत दो, काम बराबर लो। तो क्या लगता है आपको, जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई, वो इन वादों को करके ही आई है, तो उसके बाद इन्होंने इन वादों को पूरा नहीं किया, इसके क्या कारण है? सबसे बड़ा अगर कोई झूठा और मक्कार है तो वो केजरीवाल है, क्योंकि इसने झाड़ू का निशान ले गया, झाड़ू के निशान से मेरा कर्मचारी गुमराह हो गया। उन्होंने सोचा ये हमारा हितैषी है, फिर इसने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा था कि मैं जो ना कर्मचारियों को सबको पक्का करूंगा, प्लस में जो ठेकेदारी पर लगे हुए हैं मैं उनको भी पक्का करूंगा। लेकिन एक भी कर्मचारी ठेकेदारी पे पक्का करने की तो बात दूर, इसने जो हमारा चौथा वेतन जो हमारा 2012 से शीला दीक्षित के टाइम से रुका हुआ है, इसने वो तलक पैसा हमें नहीं दिया, जो आज बढ़ के 13,000 करोड़ रुपया बन चुका है। बिजली पानी मुफ्त, क्या लगता है आपको कि दिल्ली की जनता केवल इस मुद्दों को लेकर ही उनको चुनाव में वोट देती है? नहीं, ये बिजली पानी मुफ्त क्या, हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ किसी देश में मुफ्त नहीं है, तो सिर्फ इसने ये एक एजेंडा चुन रखा है, क्योंकि जो बेचारा 40-50 जो 5-6 हजार की नौकरी करता है, वो इस लालच में इसको दे देता है। हम कहते हैं हम मेहनत कश इंसान है। मेरा कर्मचारी सुबह निकलता है और 3 बजे तक सड़कों की सफाई करता है, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना हक चाहिए, अपना वेतन चाहिए, हमें अपनी सुविधा चाहिए, हमें कैशलेस कार्ड चाहिए, हमें परमानेंट चाहिए, और ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी चाहिए। तो सर आज का जो ये प्रदर्शन है, उसके क्या क्या प्रमुख कारण हैं? देखिए, इसके प्रमुख मुद्दे ये हैं, जो ठेकेदारी प्रथा अभी तक लागू किए हुए हैं
केजरीवाल सरकार ने, हालांकि केंद्र सरकार ने भी कई जगह किया, भिन्न भिन्न प्रदेश सरकार भी, पर दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार ने वादा किया था इसे खत्म करेंगे, लेकिन उस ठेकेदारी प्रथा को लागू किए हैं। तो ये ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, एक ये मुद्दा है। दूसरा है कि कोई भी स्वीपर है, अगर सफाई करते समय मेन हॉल में कहीं उसकी दुर्घटना से मौत हो जाती है तो उसको प्रॉपर तरीके से 1 करोड़ रुपए मुआवजा होना चाहिए। केजरीवाल जी हैं, वो कई जगह जाते हैं, कहीं की सिपाही की डेथ हो गई दिल्ली पुलिस के की, या कोई हमारे सैनिक शहीद हो गए, कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसमें जाते और 1 करोड़ रुपए दे के आते हैं। तो यही हमारी डिमांड है कि जो सफाई कर्मचारी है, जो दुनिया भर की गंदगी उसको साफ करके जिसका जीवन खत्म हो जाता है, उसकी अगर मौत होती है 1 करोड़ रुपए से मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उसके परिवार को जीवन भर के लिए उसकी शिक्षा वगैरह की सारी व्यवस्था होनी चाहिए उसके बच्चों की। तीसरा जो है कि ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये बेसिकली रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए की गई है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा होगी तो रिजर्वेशन होगा नहीं। किस तरह से? देखिए, अगर किसी को आपको रखना है तो आपने कहीं काम करे, माना 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो आपने किसी एक व्यक्ति को ठेका दिया, तो उस ठेके वाले से आपने बात कर ली, वो काम किससे करवाएगा? आपकी बात किससे हुई? सरकार की ठेके से। तो आपको जो नौकरी में रिजर्वेशन देना था वो नहीं दिया, आपने ठेकेदार के माध्यम से सब लोगों को ले लिया हाथ में। और जो पैसा सरकारी कर्मचारी को मिलना चाहिए था सरकार के खाते से उतना ही जा रहा है, लेकिन बीच में जो ठेकेदार है, ठेकेदार और सरकार बीच में मिलकर दलाली कर रहे हैं, उसका हक उसे नहीं मिल रहा। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि ठेकेदारी में आप रिजर्वेशन तो देंगे नहीं, रिजर्वेशन तो सरकारी नौकरियों में होगा, इसीलिए आप उसको ठेका प्रथा में लागू कर रहे हैं। ये जो स्थिति है, इसलिए रिजर्वेशन का खत्म किया जा रहा है। दूसरा, लोग काम कर रहे हैं अस्थायी तौर पर, सालों हो गई हैं, उनको स्थायी किया जाए और स्थायी करके श्रम के सरकारी कर्मचारी की तरह उनको बाकी सारी सुविधाएं देनी चाहिए। ये हमारी आज की मुख्य रूप से डिमांड है। SC/ST फंड्स हैं, उसको लेकर देखिए, मेरी जानकारी जो है पिछले 5 साल में, आगे के अभी मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 5 साल की मुझे पता है, RTI से इंफॉर्मेशन हमने दिल्ली सरकार से ली है, उसमें 23,000 करोड़ रुपया ऐसी सब प्लान के लिए पिछले टेन्योर में केजरीवाल सरकार ने एलोकेट किया था, लेकिन मात्र 3%, ये RTI के माध्यम से मात्र 3% ही उसको लगाया गया। 97% कहाँ गया? यानी लगभग 20-21 हजार करोड़ रुपया कहाँ गया? इसका कोई जवाब केजरीवाल सरकार के पास नहीं है, वो नहीं दे रही है। तो क्या ये जो पैसा है, दिल्ली में बिजली पानी जो फ्री में दिया जा रहा है, क्या ये पैसा वहां ट्रांसफर किया गया है, या इसको जो प्रचार दिल्ली में चारों तरफ कर रही है सरकार, क्या उसमें लगाया गया? मतलब जिस कम्युनिटी के लिए आपने वादा किया, आपने पैसा एलोकेट किया, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं आप पैसा? उसके बेहतरी के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं आप पैसा? उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी नौकरी के लिए, वो सारा पैसा वहां लगना चाहिए था। ये स्थिति जो है, इनको देखना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रचार प्रसार है, इसमें बीजेपी से भी अधिक आम आदमी पार्टी पैसे लगा रही है। निश्चित रूप से, तो मैंने इसलिए आपके सामने सवाल रखा ना कि जो प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या ये ऐसे सब प्लान का जो पैसा है वो वहां डाइवर्ट किया गया है? क्या जो बिजली पानी का है ये वो वहां डाइवर्ट किया गया है? क्या जो यहाँ महिलाओं को आपने फ्री में जो उसमें DTC में जो आप चलने की आपने अनुमति दी है, क्या ये पैसा वहां डाइवर्ट किया गया? मतलब ये है कि आप कहने के लिए दिखा रहे हैं कि आपने इतना पैसा एलोकेट किया, लेकिन लगा रहे हैं आप कुछ भी नहीं। तो वो पैसा कहाँ है? जो समाज का हक था उसका पैसा कहाँ है? क्योंकि पूरे बहुजन समाज ने, मुस्लिम समाज ने आपको तबीयत से वोटें दी, तो उसका पैसा उसको जो लिए एलोकेट किया लगा नहीं, इसलिए ये सारी चीज। सर, आप एक एडवोकेट भी है, तो इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं आगे चलकर? देखिए, लीगल एस्पेक्ट तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट में भी हाल क्या है? कोर्ट में भी मुकदमे पड़े रहते हैं, सालों मुकदमे पड़े रहते हैं, डिसाइड नहीं होते हैं, तो कोर्ट से होगा क्या? इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर लीगल भी जाना पड़ेगा वो भी देखेंगे, लेकिन जो इस समय आंदोलन है, पहले सरकार को एक बार चेतावनी दे रहे हैं, सरकार समझ जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेगी तो आंदोलन और बड़ा होगा, फिर लीगल एस्पेक्ट भी देखेंगे क्या होगा। मैडम, हम लोग डिस्पेंसरियों में कार्यरत हैं पिछले 10 से 12 साल हो गए हम लोगों को, जिसमें सफाई कर्मचारी भी है और नर्सिंग ऑर्डरली, यानी कि हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं। हमें 10 से 15 साल हो गए, ना तो आज तक हमें सही से वेतन मिला, ना हमें टाइम पे वेतन मिला, और हम लोगों की ना तो कोई मेडिकल कार्ड बना है, ना हमें किसी प्रकार की सुविधा दी गई है। ना तो केजरीवाल सरकार बनी थी, इन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को पक्का करेंगे, ना तो आज तक हमारे में से एक बंदा भी पक्का हुआ। हम लोगों
लोगों के साथ शोषण होता है। ये हर एक साल में ठेका लाते हैं और ठेका प्रथा आने से हम लोगों का शोषण होता है। हमें 10 से 12 हजार रुपए दिए जाते हैं महीने के, और जबकि आज के टाइम में 10 से 12 हजार में ना तो हमारा घर चलता है ना हमारा परिवार, और हम लोग बहुत इस प्रकार से दुखी हैं। हम लोग आज इस रैली में आए हैं अपने कुछ विचार लेके, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमें एक तो पक्का करा जाए, हमारे लिए सोचा जाए। ना तो केजरीवाल सरकार ने हमारे लिए सोचा, ना आज तक हमें कोई बेनिफिट मिला है किसी प्रकार से भी। कोरोना के दौर में एक स्वास्थ्य कर्मी के तौर में आप लोग ने इतना सारा चैलेंजेस झेला, उसके बावजूद भी सरकार से आप लोगों को क्या क्या फायदे मिले? मैडम, हमें सरकार से कोई फायदा नहीं मिला। हमने कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सबसे आगे बढ़ के काम किया था। ना तो हमें उसकी कोई फैसिलिटीज दी गई, ना हमें उसका कोई बेनिफिट दिया गया। हमें कोरोना हुआ था, हमारी सैलरी भी काटी गई थी, हमें घर पे बिठा भी दिया गया था। पिछले 2 साल के जब ठेकेदारी आई थी तब भी हमें 1-2 बार घर पे बिठाया गया, और हम इस वजह से बहुत परेशान हैं। और आज जब हम बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए? हम यहाँ ठेकेदारी प्रथा हटाने आए हैं। केजरीवाल से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो ठेकेदारी हमारे दी गई ठेकेदारी प्रथा में दी गई है उसे हटाएं और हमें पक्का करें, रेगुलर करें, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं हम भूखे मरे, हम क्या पढ़ाएं, उन्हें क्या लिखाएं। जब आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे, हमारा वेतन बढ़ाओगे, हम कहाँ से करें? कितना वेतन आप लोग का? मैडम, हमारे 14,000 कुछ रुपए, लेकिन हमें वो दिया नहीं जा रहा है। अभी हम कोरोना में भी हम लगातार आए, संडे गैस्ट्रिक हॉलीडे भी, उसमें भी हमारा वेतन काटा जा रहा है, हमारी सैलरी काटी जा रही है। कम से कम हमें इतना तो दीजिए कि हम अपना जो अपना खाना पीन जो है हर चीज से हम वो कर सके। फ्री कर रखा है इन्होंने, दाल चावल चीनी राशन, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पानी बिजली कुछ नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमें पक्का कर दो, ठीक है, और हमारे ठेकेदारी प्रथा हटा दो, ताकि हमारा पीछे से खर्चा अच्छा हो जाए और हम बच्चों को पढ़ा लिखा सके, रेंट हमारा तो सही तरीके से हम दे सके। जब वहाँ से हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, हम क्या तो खर्चा देंगे बच्चों को, क्या पढ़ाएंगे, क्या उनका किराया देंगे। हम बस केजरीवाल जी से यही गुजारिश है हमारी कि हमारे ठेकेदारी प्रथा हटा दो। बिजली पानी से आप लोगों को कोई फायदा नहीं? फायदा क्या मैडम, वहाँ से अगर फायदा क्या होता है, कुछ भी नहीं। हमारा तो मेन तो यह है बच्चे कैसे पाले। किराए पे रह रहे हैं, किराया वाला वही जितना भी है जो बल्कि हमें बिजली पानी से कोई फायदा नहीं, बल्कि डबल ही लिया जा रहा है हमसे, और हमारी बहुत ही ज्यादा शोषण किया जा रहा है।